महाभारत एक महायुद्ध, एक महागाथा और एक महारहस्य जिसके बारे में हम वर्षों से पढ़ते आए हैं। कुरुक्षेत्र, अर्जुन का गांडीव, कर्ण का कवच, भीष्म की प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण का विराट रूप। लेकिन क्या वो ही पूरी कहानी है? आज हम बात करेंगे उन 5 रहस्यमयी युद्धों की जिन्हें न किसी स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया, न किसी टीवी शो ने पूरी तरह दिखाया। ये वो युद्ध हैं जो कहानी के पीछे छुपे युद्ध हैं, जिनके जिक्र से ही इतिहास कांप उठता है। तो चलिए ले चलता हूं तुम्हें उस दौर में जहां इसकी शुरुआत हुई थी। पहला युद्ध, अर्जुन और चित्रसेन के बीच। जब अर्जुन इंद्रलोक पहुंचे दिव्यास्त्र प्राप्त करने, तो वहां उनका सामना हुआ चित्रसेन गंधर्व से। स्वर्ग के अस्त्र मांगने से नहीं, जीतने से मिलते हैं। चित्रसेन ने अर्जुन की परीक्षा ली और तब हुआ युद्ध जो धरती पर नहीं, आकाश में हुआ। गंधर्व रथों से बाणों की बौछार, अर्जुन का गांडीव आकाश में गरजता रहा। चित्रसेन की शक्ति देवतुल्य थी, पर अर्जुन की तपस्या और भी दिव्य। तुम्हारे जैसे योद्धा को ये दिव्यास्त्र सौंपते हुए गर्व हो रहा है। यह युद्ध किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, लेकिन इसने अर्जुन को वह शक्ति दी जिससे आगे कुरुक्षेत्र का इतिहास लिखा गया। दूसरा युद्ध, अश्वत्थामा और शेष सेना के बीच। महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की जीत हो गई थी, या शायद नहीं। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा शिव का आशीर्वाद लेकर पांडवों की सोई हुई सेना में घुसा। मुझे बदला चाहिए अपने पिता का। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला, फिर एक एक कर बचे हुए सिपाहियों को भी। वो युद्ध नहीं था, वो नरसंहार था। सुबह जब द्रौपदी का विलाप गूंजा, तब पांडवों को समझ आया, युद्ध की समाप्ति शांति की गारंटी नहीं होती। तीसरा युद्ध, भीम और बकासुर बीच। अज्ञातवास के दौरान एक गांव पर बकासुर नामक राक्षस का आतंक था। हर सप्ताह एक नागरिक उसका भोजन बनता था। भीम ने निर्णय लिया, अब तेरा खाना शुरू होता है, पर खाने वाला तू नहीं बचेगा। भारी थाल लेकर जंगल गया भीम, और जब बकासुर आया, अब राक्षस का भोजन मैं बनूंगा और उसे पचाऊंगा नहीं। घंटों तक भूमि कांपती रही, वृक्ष उखड़ते रहे, राक्षस चिल्लाता रहा, और अंततः भीम ने उसका अंत कर दिया। यह युद्ध था अन्याय के खिलाफ अकेले खड़े होने का। चौथा युद्ध, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुस गया था। अभिमन्यु केवल 17 वर्ष का था, लेकिन साहस वीरों से भी बड़ा। उसे चक्रव्यूह में घुसना आता था, बाहर निकलना नहीं। फिर भी वह गया। अंदर अकेले उसने जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, दुशासन जैसे योद्धाओं को चुनौती दी। एक एक कर रथों को तोड़ा, ध्वजों को गिराया। ध्वनि गूंजने लगी, एक अभिमन्यु और पूरी सेना कांप रही है। लेकिन छल किया गया। कर्ण ने धनुष तोड़ा, जयद्रथ ने पीछे से हमला किया, दुशासन ने गदा मारी। अंततः वो वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतिहास उसे मृत्यु कहता है, पर असल में यह था महाभारत का सबसे अन्यायी युद्ध। 5वां युद्ध, युधिष्ठिर का आत्मयुद्ध। युद्ध समाप्त हो गया, राज्य मिल गया, शांति आ गई, पर भीतर युधिष्ठिर टूट गए थे। अपने 4 भाइयों को और द्रौपदी को एक एक कर हिमालय की यात्रा में खोना पड़ा। और तब धर्मराज ने खुद से पूछा, क्या युद्ध आवश्यक था? क्या विजय ही धर्म है? वो युद्ध तलवार से नहीं, मन और आत्मा के बीच चल रहा था। वो कभी किसी ने देखा नहीं, पर वो सबसे कठिन युद्ध था। निष्कर्ष, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो हजारों युद्धों की भूमि थी। कुछ तलवारों से लड़े गए, कुछ विचारों से, कुछ आत्मा से। अगर कोई पूछे महाभारत में कितने युद्ध हुए, तो कहिए किताबों में सिर्फ कुछ दर्ज हैं। असल युद्ध आज भी हर आत्मा में लड़े जा रहे हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, तो रहस्य यात्रा से जुड़िए, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। अगली रहस्यमयी यात्रा जल्द आ रही है। जय श्री कृष्ण।